प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में डिस्कस करेंगे बीकॉम फाइनल ईयर के पेपर सेकंड वित्तीय प्रबंध के बारे में। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत आज के अध्ययन का विषय रहेगा पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर। पिछले वीडियो में पूंजी संरचना तथा वित्तीय संरचना के बारे में अध्ययन किया गया था। आज पूंजी संरचना के अंतर्गत पूंजी संरचना के प्रारूप तथा ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ईपीएस विश्लेषण, अर्निंग पर शेयर, प्रति अंश अर्जन के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी व्यावसायिक संस्था में पूंजी संरचना का निर्धारण एक महत्वपूर्ण घटक है। पूंजी संरचना किन किन तत्वों को लेकर बनेगी, इसके बारे में चर्चा होगी। पूंजी संरचना के अंतर्गत ईबीआईटी और ईपीएस विश्लेषण में सबसे पहला जो है वो है केवल समता अंशों युक्त पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर विद इक्विटी शेयर्स ओनली। अर्थात जब किसी व्यावसायिक संस्था द्वारा अपनी पूंजी संरचना में केवल इक्विटी शेयर को शामिल किया जाता है। 2 नंबर है समता अंशों तथा पूर्वाधिकार अंशों दोनों युक्त पूंजी संरचना। अर्थात व्यावसायिक संस्था की पूंजी संरचना में समता अंश और पूर्वाधिकारी अंश दोनों प्रयुक्त किए गए हो, तब उसका विश्लेषण किस प्रकार होगा। तीसरा, समता अंशों तथा ऋण पत्रों युक्त पूंजी संरचना। अर्थात एक व्यावसायिक संस्था द्वारा पूंजी संरचना में समता अंश तथा ऋण पत्रों युक्त पूंजी संरचना का विश्लेषण किया जाएगा। चौथा है समता अंशों, पूर्वाधिकार अंशों तथा ऋण पत्रों युक्त पूंजी संरचना। अर्थात एक व्यावसायिक संस्था की पूंजी संरचना में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर तीनों को शामिल किया जाएगा। ये जितनी पूंजी संरचना है, इनका चुनाव कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति, आय की निश्चितता एवं नियमितता, मुद्रा एवं पूंजी बाजार की स्थिति, विनियोक्ताओं के दृष्टिकोण जैसे अनेक तत्वों पर निर्भर करता है। हम यहाँ ऋण एवं समता में अंतर समझेंगे। ऋण एक दायित्व होता है जिस पर ब्याज चुकाना होता है, चाहे संस्था के लाभ की स्थिति कैसी भी हो, जबकि समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, जिनको लाभांश का भुगतान कंपनी की लाभदायकता पर निर्भर करता है। कंपनी की पूंजी संरचना में ऋण का ऊंचा अनुपात जोखिम को बढ़ाता है तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में कंपनी को वित्तीय दिवालियापन की स्थिति में ले जा सकता है। ऋण द्वारा साधन प्राप्त करना अंशों के द्वारा साधन प्राप्त करने की तुलना में सस्ता होता है, क्योंकि ऋण पर देय ब्याज कर की दृष्टि से व्यय माना जाता है तथा उसके लिए कर से छूट भी प्राप्त होती है। आगे हम एक उदाहरण के माध्यम से चर्चा करेंगे। ईबीआईटी और ईपीएस विश्लेषण के अंतर्गत एक एग्जाम्पल दिया गया है। एबीसी लिमिटेड की प्रदत्त अंश पूंजी 2 लाख रुपए है, जो 10 रुपये मूल्य के समता अंशों में विभक्त है। कंपनी एक विस्तार कार्य पर विचार कर रही है, जिसमें 1 लाख रुपए का विनियोग आवश्यक है। कंपनी प्रबंध इस राशि की व्यवस्था के लिए निम्न विकल्पों पर विचार कर रहा है। पहला, 10% ऋण पत्र ₹1 लाख मूल्य का निर्गमन। दूसरा,
12% 10,000 पूर्वाधिकार अंश, प्रत्येक का 10 रुपये प्रति का निर्गमन। तीसरा 10,000 समता अंश, जिनमें प्रत्येक का अंकित मूल्य 10 रुपये है, का निर्गमन। कंपनी की वर्तमान आय ब्याज तथा कर पूर्व 80,000 रुपये है, अर्थात अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 80,000 है। आप उपरोक्त वित्त की विधियों के प्रति अंश अर्जन आय या ईपीएस इसको कह सकते हैं, अर्निंग पर शेयर पर प्रभाव बताइए, यह मानते हुए कि ब्याज व कर पूर्व आय ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विस्तार कार्यक्रम के बाद भी स्थिर रहती है तथा ब्याज एवं कर पूर्व आय ईबीआईटी 20,000 से बढ़ जाती है। अब आगे चर्चा करेंगे, इसमें 2 लेवल लेंगे। पहला लेवल जो है वो ईबीआईटी का 80,000 रुपये है, जो कि वर्तमान स्थिति है। फिर ईबीआईटी 20% से बढ़ जाती है, अर्थात 1 लाख रुपये हो जाती है। आगे उदाहरण को समझाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि व्हेन ईबीआईटी इज 80,000 पर एनम प्रेजेंट एंड प्रोजेक्टेड ईपीएस, यदि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 80,000 रुपये है तो वर्तमान और प्रोजेक्टेड अर्निंग पर शेयर क्या होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ऑल इक्विटी और प्रपोज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। पहला ऑल इक्विटी, फिर इक्विटी प्लस डेट, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, ऑल इक्विटी। सबसे पहले ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 80,000, इक्विटी प्लस डेट 80,000, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस 80,000, ऑल इक्विटी 80,000। उसके बाद ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करेंगे, 10,000 रुपीज़ यहाँ लेस किया गया है इक्विटी प्लस डेट में से। उसके बाद ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करेंगे तो आएगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80,000, 70,000, 80,000 और 80,000। उसके बाद में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस टैक्स होगा। 50% की जो टैक्स रेट है उसके हिसाब से 40,000, 35,000, 40,000 और 40,000, ये 50% टैक्स रेट लागू की। अब आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 40,000, 35,000, 40,000 और 40,000 ये आ गया। अब इसमें से लेस प्रेफरेंस है डिविडेंड, जो कि प्रेफरेंस है डिविडेंड है उस वहाँ पे इसको लेस किया जाएगा। ये आपको 12,000 जो अमाउंट दिख रहा है वो इसके अंतर्गत है। यहाँ पे 12,000 जो है वो लेस कर देंगे। उसके बाद में प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 40,000, 35,000, 28,000 और 40,000। फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वो आपके यहाँ दिया गया है, वो 20,000, 20,000, 20,000 और 30,000। अब इसमें अर्निंग पर शेयर जो है वो आप देखिए कि 2 रुपीज़ है, 1.75, 1.40, 1.33। डाइल्यूशन अगेंस्ट इनिशियल ईपीएस जो है 2 रुपये का, उसमें -2.5, 60,
0.67। अब ये इसमें कमेंट किया गया है कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि ईपीएस में न्यूनतम कमी उस समय होती है जब अतिरिक्त समस्त राशि ऋण पत्र से प्राप्त की जाती है, अर्थात जो डेट से की गई है वहाँ पे इसको इंडिकेट किया गया है। अब दूसरा है व्हेन EBIT इज़ ₹1 लाख। अपन ने पूर्व में देखा है जब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 80,000 रुपये है और दूसरी स्थिति है कि वो 20,000 से बढ़ जाती है, अर्थात 1 लाख रुपये हो जाती है, जैसा इसमें दर्शाया गया है। अब प्रेजेंट एंड प्रोजेक्टेड EPS जो है वो इस प्रकार से निकालेंगे। प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो उसमें 80,000 अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बताया गया है। फिर इक्विटी एंड डेट 1 लाख रुपीज़, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस 1 लाख रुपीज़ और ऑल इक्विटी 1 लाख रुपीज़। इस EBIT में से इंटरेस्ट लेस करेंगे 10,000 का, इक्विटी प्लस डेट वाला जो ये कॉलम है इसमें। उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT आएगा 80,000, 90,000, 1 लाख और 1 लाख। इसके बाद में टैक्स को लेस कर देंगे। 50% टैक्स जो है एप्लीकेबल है 40,000, 45,000, 50,000 और 50,000। अब इसके बाद में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 40,000, 45,000, 50,000 और 50,000 आ गया। फिर लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, पूर्वाधिकारी जो अंश है उनको लाभांश जो है वो दिया जाएगा। वो आप देखिए कि यहाँ पे 12,000 दिखाया गया है। और उसके बाद में प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 40,000, 45,000, 38,000 और 50,000 बताया गया है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है, समतांशों की संख्या जो है वो 20,000 है। अर्निंग पर शेयर EPS जो है वो ₹2, 2.25, 1.90, 1.67। चेंज इन EPS अगेंस्ट इनिशियल ऑफ ₹2, ₹2 के प्रारंभिक के बाद में अर्निंग पर शेयर में जो चेंज हुआ है वो प्लस 0.25 माइनस 1.10 माइनस 0.33, अर्थात टिप्पणी के रूप में वर्तमान EPS ₹2 है, जो ऋण द्वारा विस्तार के लिए साधन प्राप्त करने पर बढ़कर 2.25 हो जाता है, जैसा यहाँ पे बताया गया है। अतः यह विकल्प सर्वोत्तम है। अर्थात एक व्यावसायिक संस्था जब पूंजी संरचना में ऋण पत्रों को शामिल करती है तो वो संस्था के लिए लाभदायक है। थैंक यू।